हेलो वीवर, नमस्कार। एनटीए विश्व भारती की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, कितना दिन आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिल रहा है और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या करें, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि सेफ स्कोर एनटीए के द्वारा जो विश्व भारती की एग्ज़ाम कराई जाएगी उसमें कितना अभी प्रैक्टिस सेट्स में आप नंबर लेकर आएँ तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रैक्टिस सेट्स कहाँ से लगाने हैं, कैसे प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। तो पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल्स हम विश्व भारती की एग्ज़ाम के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, विश्व भारती की एग्ज़ाम की अगर हम पैटर्न को देखें तो जो स्टूडेंट JNU का एग्ज़ाम दिए होंगे एनटीए के द्वारा जो कंडक्ट कराई गई थी 378 प्लस वैकेंसीज़ के लिए, सेम पैटर्न वही पैटर्न यहाँ पे भी है। यहाँ पे जीके के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका लैंग्वेज होगा वो आप चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आपके इस तरह से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपके होंगे और साथ ही साथ आपका 0.25 की निगेटिव, मतलब 1/4 की निगेटिव आपकी इसमें रहने वाली है। तो आखिर हम क्या करें, आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अगर जो स्टूडेंट JNU का एग्ज़ाम दिए हैं और उनको लग रहा है कि उनका उनमें नहीं होगा और उन्होंने मेहनत किया था, तो आप उसको प्री एग्ज़ाम मान के चलिए और ये समझिए कि मेन आपका एग्ज़ाम जो है विश्व भारती का है। तो आखिर अभी से अगर काउंट करें तो आपके पास कितना समय है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और इन दिनों में हम क्या करें ताकि जो है हम अपने आप को एक सेफ स्कोर तक पहुंचा पाएँ, कौन से प्रैक्टिस सेट्स को लगाएं जिससे कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन में हम उस एग्ज़ाम होने के बाद रख सकें। तो इन सारी बातों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि एग्ज़ाम कितने दिनों में पूरा होगा, इनको हम लोग जानते हैं। तो चलिए एग्ज़ाम कितने दिनों में पूरा होगा उसको जानने के लिए एक डाटा पे मैं ले चलता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको आप पहले देखिए इनका एप्लीकेशन जो शुरू हुआ वो 20 फरवरी को इनका एप्लीकेशन शुरू हुआ और एक लगभग ये 17 मार्च तक समय दिया गया। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, 18 और 19 कर दिया गया। मतलब ये मान के चलिए 20 फेब से 20 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया गया। यानी टोटल आपके पास आपको मौका था 1 मंथ का फॉर्म भरने का। और जब फॉर्म पूरा का पूरा फिलअप हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि एग्ज़ाम आपकी आ गई 20 मार्च को फॉर्म लास्ट सबमिशन डेट था और 20 अप्रैल एक महीना और फिर 26 अप्रैल और 27 अप्रैल आपको डेट दे दिया गया कि आपका जो एग्ज़ाम जो होगा 26 अप्रैल और 27 अप्रैल में दे दिया जाएगा। तो 20 मार्च से 20 अप्रैल 1 मंथ होता है और ये 7 डेज ये दे दीजिए। लगभग आपको एग्ज़ाम का लास्ट जो सबमिशन फॉर्म सबमिशन का लास्ट जो डेट था उससे 37 डेज बाद आपका एग्ज़ाम हो गया। तो अगर इसी को आधार माने एनटीए के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना विश्व भारती की एप्लीकेशन जो बिगिन हुई है वो 17 अप्रैल से शुरू हुई है और 17 अप्रैल से ये 16 मई तक है, तो इसको 17 ही मई मान के चलिए। तो 1 मंथ आपको इसमें भी दिया गया। तो 1 मंथ अगर इसमें मैं ऐड करूं तो ये आपका 17 जून आ जाएगा। 7 दिन और जोड़ दूं तो ये 24 जून आपका होगा। तो 24 जून से
और ये मान के चलिए कि 30 जून के बिटवीन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी आपको टोटल ओवरऑल जो आपको टाइम मिलना है, आप देख सकते हैं कि 37 से 38 डेज का आपको समय मिलेगा, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो आज से अगर लग जाते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो लगभग आज से अगर हम बात करें तो 50 दिन का 50 डेज आपको समय मिल पाएगा। और 50 डेज में आपने अगर प्रीवियस जैसे JNU का एग्ज़ाम दिया है तो उसको आप प्री मान लीजिए और इसको मेंस मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी तैयारी आप पहले से ही वहाँ उसकी तैयारी आपने करी है, बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और तैयारी को धार देना है। तो तैयारी को धार कैसे दी जा सकती है? तो वो धार आप दे सकते हैं, आप प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से ज़्यादा अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट्स आप कहीं से जहाँ से भी आपकी इच्छा हो, जहाँ से भी लगे कि अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वहाँ से आप लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सहयोग करूं, तो फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा कि मैंने मैथ का बिहार सिविल कोड करके एक वैकेंसी आई थी, उसका मैथ का हमने सारा मैथ का लगभग 1 से लेकर और 31 तक प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी 31 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो उसमें पूरे आपके सिलेबस कवर हुए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या कोई भी क्वेश्चन हो। हर एक क्वेश्चन आपको उस प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 31 वो प्रैक्टिस सेट्स आपने देख लिया, तो यकीन मानिए कि कहीं से भी आपके मैथ में क्वेश्चन पूछा जाए, आप 35 में 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जीके की तैयारी करनी है, हिंदी की तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार ही सिविल कोड करके प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके 2 बुक आई थी, जिसमें 22 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे। उसमें जीके और लैंग्वेज इंग्लिश भी थी, हिंदी भी थी। तो उसका भी प्रैक्टिस सेट्स 22 करके यानी 44 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो 44 वो देख सकते हैं और 30 मैथ का देख सकते हैं। तो लगभग आप 75 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उसको लगा डाला तो समझिए कि आपकी लाइफ झिंगा डाला। निश्चित तौर पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीके अच्छा हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा, मैथ्स अच्छी हो जाएगी और इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर रीजनिंग की भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ, आप जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट्स आप लेकर आइए विश्व भारती के लिए। तो मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स डेली बाय डेली एक करके मैं डाल दिया करूँगा। 50 डेज आपके पास हैं, तो 50 डेज में अगर 50 भी प्रैक्टिस सेट्स रीजनिंग का कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को कंफर्टेबल अन्य स्टूडेंट्स के कंपेयर में पाएंगे और आप एक सीट अपना पक्का करने में कामयाब निश्चित तौर पे आप हो जाएंगे। लेकिन सवाल वहीं पे आके ख़त्म होता है कि आप जो है कितने जागरूक हैं, आप कितना डेडिकेशन दिखाते हैं। कुछ दिन क्या होता है कि हम शुरू में जोश हमारे अंदर एक रहता है और जैसे जैसे हम आगे की तरफ एग्ज़ाम डेट नज़दीक आता जाता है, धीरे धीरे हम ठंडे बस्ते में पड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर 50 डेज है, अगर आप चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी में, आपके ज़िंदगी में 50 डेज के बाद एक नया परिवर्तन देखने को मिले, आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, तो आइए हाथ से हाथ मिलाते हैं और मेहनत करते हैं और एक कदम सफलता की ओर हर एक रोज़ हम बढ़ाते हैं। 50 कदम बढ़ाइए और 50 कदम के बाद आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही होगी।
तो दोस्तों उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे, और कोई अगर आपको कहनी है, कोई बातें नहीं समझ में आई या कोई मुझसे शिकायत है, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में अपनी बातें रखिए। शीघ्र ही मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।